हेलो दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, आज उनके लिए हम रसायन शास्त्र क्लास 12 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का है, वो सारे क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग को हम बता दें कि देखिए, जितने भी प्रकार के अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, वो सारे के सारे लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी प्रकार के हम लोग अभी तक 2009 से लेकर के 2020 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। आज हम लोग रसायन शास्त्र क्लास 12 के जो 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। आप लोग को हम बारी बारी से सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये आप लोग को हम बताते हैं, ठीक है। इसमें टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट भी किए गए हैं, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चंस को सारे के सारे इम्पोर्टेंट समझ कर के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और याद कर लीजिएगा, जिससे आप लोग का बोर्ड में 70 में लगभग 35 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से टच कर पाए, ठीक है। आप लोग को एक बार फिर से बता देते हैं कि ये जितने भी प्रकार के क्वेश्चन दिए गए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो 2026 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी छात्र बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये क्वेश्चंस पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके अंदर जितने भी इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम अभी तक बना रखे हैं, वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझा चुके हैं, उन सारे वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आप लोग का केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छा मार्क्स आ जाए, ठीक है। यानी जो 70 ऑब्जेक्टिव देगा उसमें हम लोग को 35 ही करना है और ये सारे के सारे 35 ऑब्जेक्टिव इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लगभग रिपीटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बार, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे रहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे कि निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है। देखिए, ये नाइट्रोबेंजीन है और ये एसिन बाई एचसीएल के द्वारा अभिक्रिया कराया जाता है। तो इसके द्वारा एक अभिक्रिया के द्वारा बनता है इस प्रकार का कंपाउंड, जिसको आप लोग जानते हैं। इसके ऊपर मान लीजिए NH2 कर लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। इसको अणु सूत्र के रूप में लिखिएगा C6H5NH2, ठीक है। इसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का कंपाउंड इस अभिक्रिया के द्वारा बनता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका ऑप्शन में ए नहीं होगा, बी दिया है C6H5NH2, तो देखिए बी है सही ऑप्शन इसका सही, ठीक है। तो बी हो जाएगा ना, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, तो बी इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं और इसके द्वारा यही चीज़ें क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, ठीक है। कृत्रिम मीठा अभिकर्ता की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में साइक्रीन दिया है, बी में एस्पार्टिम दिया है, सी में सोडियम साइक्लोमेट दिया है और डी में इनमें से सभी दिया है। देखिए, मीठा कृत्रिम अभिकर्ता ये तीनों के तीनों हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों है, इसलिए इसका जो हम लोग का ऑप्शन होगा ये हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए साइक्रीन होता है, ये लगभग सुक्रोज से लगभग ये 600 गुना मीठा होता है, ठीक है। एस्पार्टिम भी होता है, ये 180 गुना मीठा होता है, ठीक है। ये भी लगभग ना 200 से 250 गुना मीठा होता है और इसलिए सब के सब क्या है, कृत्रिम मधुरक है जो कि काफ़ी मीठे होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को बता देते हैं कि ये अभिकर्ता या मधुरक क्या होता है। जैसे देखिए, मान के चलिए ना, ये ज़्यादा मात्रा में जैसे मान लीजिए पानी है, ठीक है, और इसमें केवल ना कम मात्रा में केवल ये सारी चीज़ें मिला देंगे, ये जो मीठा अभिकर्ता कलर है, तो ये पूरे पानी को क्या कर देता है, मीठा कर देता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम लोग 1 ड्राम में क्या करते हैं, पानी भर देते हैं और थोड़ा सा ये अभिकर्ता डाल देते हैं, कृत्रिम अभिकर्ता, तो ये पूरे पानी को क्या करता है, मीठा कर देता है, जिसे हम लोग शरबत बना करके बांटते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ें हैं जो कम मात्रा में ज़्यादा वाली चीज़ों को क्या करता है, मीठा कर देता है, ठीक है, जिसे हम लोग कृत्रिम मीठा अभिकर्ता भी कहते हैं ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसका है, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। निम्न में कौन सा क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है प्रोटीन,
बी में दिया है नायलॉन 6, सी में दिया है ब्यूना एस और डी में दिया है टेरिलीन। तो देखिए ये जो ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, जैसे नायलॉन 6 है, टेरिलीन है और ब्यूना एस है, ये सब के सब संश्लेषित बहुलक है। क्या है? संश्लेषित कहिए या फिर मान के चलिए ना संघनन कहिए, ठीक है, ये बहुलक है ना। लेकिन प्रोटीन जो है ये क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है, प्रोटीन प्राकृतिक बहुलक है। इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए हो जाएगा सही, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करें कि हेक्सा एमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र है, ठीक है। देखिए हेक्सा एमाइन कह रहा है, ठीक है, यानी NH जो 3 है इसका कितना होना चाहिए? 6 हेक्सा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हेक्सा, हम लोग समझ गए। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है ये क्या? क्लोराइड भी दिया है, ठीक है, और हेक्सा एमिन दिया है। तो देखिए इसमें भी 6 गो एमिन है, इसमें भी 6 गो है, यानी सब में क्या है? 6 गो, इसमें छोड़ करके। तो इसके लिए हम लोग का ना हेक्सा एमीन वाला जो ढूंढना है वो इस प्रकार से ढूंढ लेंगे हम। देखिए ऑप्शन ए में है ये 6 एमीन है, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का हेक्सा और ये हो गया हम लोग का प्लेटिनम, ठीक है। अब देखिए 4 कैसे आता है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, ठीक है। तो जैसे देखिए प्लेटिनम का निकालना है तो मान लीजिए हम क्या करेंगे? X मान लेंगे जिसका निकालना होता है, ठीक है। और ये अमोनिया कितना है? 6 दिया है तो 6 गुणे अमोनिया पर चार्ज होता है 0 तो 0 रख दिए, ठीक है। प्लस में क्लोरीन हम लोग का है 4, ठीक है, और इस पर होता है -1 चार्ज। टोटल पर कोई चार्ज नहीं, इसलिए इक्वल टू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, ठीक है। जब टोटल सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आएगा? इधर -4 उधर जाएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी 4 को हम लोग लिखते हैं रोमन नंबर में, ठीक है। तो ये देखिए ये प्लेटिनम क्या हो जाएगा? 4। हम लोग जब भी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IPAC नाम लिखते हैं तो उसमें जो केंद्रीय परमाणु होता है उसके साथ में जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है उसको हम लोग क्या करते हैं? रोमन नंबर में लिखते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर 4 है तो इसको हम लोग क्या किए? रोमन नंबर 4 में लिख दिए। और ये हमेशा किसके साथ लिखा जाता है? केंद्रीय परमाणु के साथ, और केंद्रीय परमाणु इसमें क्या है? प्लेटिनम है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या था? हेक्सा एमीन 6 है तो, और ये प्लेटिनम, ठीक है, और प्लेटिनम कितना आया था? 4 आया था, ठीक है। और लास्ट में ये Cl है तो इसको हम लिखेंगे क्लोराइड। तो इसका जो हम लोग का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हेक्सा एमीन, एमाइन कर दीजिए प्लेटिनम 4, ठीक है। अगर दूसरे ऑप्शन को देखेंगे तो देखिए हेक्सा एमाइन प्लेटिनम है लेकिन ये क्लोरीन 2 है तो 2 आएगा, ठीक है। इसमें 3 आएगा, ठीक है, और इसमें कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इसलिए प्लेटिनम 4 वाला कौन सा ऑप्शन है? केवल ए है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 5 नंबर है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। देखिए NaCl क्रिस्टलीय हो गया, जिंक सल्फाइड क्रिस्टलीय हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड ये क्रिस्टलीय हो गया, लेकिन अक्रिस्टलीय क्या हो गया? कांच हो गया, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय कहे चाहे बेरवेदार कहे तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कांच इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए ये भी क्वेश्चंस कई बार आ चुका है, ठीक है। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? आप लोग को हम बताए थे कि अणुसंख्य गुणधर्म 4 होते हैं, ठीक है। पहला क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्या है? क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा क्या है? हिमांक का अवनमन, और चौथा क्या है? परासरण दाब, ठीक है। कोई पूछ देगा कि अणुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग क्या बताइएगा? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और कौन कौन होते हैं तो ये बताइए, ये 4 कौन कौन होते हैं। तो इसके ऑप्शंस में कौन नहीं है तो देख लीजिए, ठीक है। ये कह रहे कि निम्न में कौन अणुसंख्य गुणधर्म है? तो सैनता नहीं है, पृष्ठतना नहीं, अपवर्तनांक नहीं, परासरण दाब है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम लोग 7 पर, ठीक है। देखिए 7 कह रहे हैं कि 1 मोल एल्युमिनियम आयन को एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। 1 मोल एल्युमिनियम आयन जो है इसको एल्युमिनियम में अपचयित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? देखिए ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट किया गया है, ये पिछले वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम बताए हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखिए कि जो एल्युमिनियम ये आयन दिया है 3+, ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये किस में कन्वर्ट होगा? एल्युमिनियम में, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन यानी एल्युमिनियम आयन को एल्युमिनियम में अपचयित होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? 3 इलेक्ट्रॉन की होगी, ठीक है। और एक फार्मूला आप लोग जानते हैं कि Q बराबर होता है NF, क्या होता है?
Q बराबर होता है NF, यहाँ पर N का मान कितना हो जाएगा 3, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और F क्या होता है फैराड, और Q होता है आवेश। तो यहाँ पर लिख दीजिए 96,000 कितना होता है 500 कूलम, ठीक है, यानी 1 फैराड में कितना होता है 96,500 कूलम। जब ये पूरा सॉल्व कीजिएगा ना तो ये आएगा 289, ठीक है, ये 289 आ जाएगा और 500 आ जाएगा, इतना कूलम आएगा, ठीक है। और ऐसा ऑप्शन हम लोग को दिया ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं है किसी में भी, ठीक है। अगर डेसिमल भी लगाएंगे तो इनमें से कोई भी ऑप्शन पर लागू ये नहीं होगा, ठीक है, एक कम या एक ज़्यादा दिया है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा 289,500 इतना होता है, ठीक है, इतना ही आंसर आएगा था। देखिए अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट कर देते इस क्वेश्चन के जगह पर आप लोग दूसरे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर इसमें दिया नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है। देखिए पदार्थ दो प्रकार के चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं, एक प्रतिचुंबकत्व को प्रदर्शित करते हैं और दूसरा अणुचुंबकत्व को करते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको अच्छे से अध्ययन किए हैं कि देखिए H2O जो है ये प्रतिचुंबकीय को करता है, NaCl भी प्रतिचुंबकीय को करता है और C6H6 भी किसको करता है, प्रतिचुंबकीय को। लेकिन ऑक्सीजन गैस जो है ये किसको करता है, अणुचुंबकीय प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी आंसर याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चंस भी ना 2009 में ये कई बार रिपीट किया गया था। जैसे ये कह रहा है कि मिथाइल एमीन को बनाया जाता है ना, पीछे के प्रीवियस ईयर वाले जितने भी हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चनों को देखिएगा, इनमें से काफ़ी अधिक क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच करेंगे, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखिए, ये कई बार पूछा गया है, अभी तक जितना भी हम लोग पढ़ेंगे बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। कॉपर पेराइड्स का सूत्र क्या होता है, तो CuFeS2 होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 0.0 m यानी मोलर ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 मोलर MgCl2 बिलियन का हिमांक में अवनमन है, ठीक है, यानी कितना है, समान है कि लगभग दुगुना है कि लगभग तिगुना है कि लगभग 6 गुना है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को बताते हैं कि इसकी जो सांद्रता है और इसकी जो सांद्रता है, दोनों की सांद्रता क्या दिया है, सेम दिया है, ठीक है। तो हम लोगों का जो ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा हिमांक का अवनमन वो 1/2 गुणांक पर करेगा। देखिए ग्लूकोज का जो सूत्र होता है क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका 1/2 गुणांक कितना होता है, लगभग 1 होता है, ठीक है। अब MgCl2 की अगर बात करें तो ये इसको जब तोड़िएगा आप लोग तो ये बनेगा Mg2+, ठीक है, और 2Cl-। तो इसके आयन देखिए तो कितने हो रहे हैं, इसके अगर आयन की बात करें तो आप लोग देखिए 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 2 1 कितना हुआ, आयोटा बराबर कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आयोटा इसका 1 था और ये क्या है 3 है, तो लगभग ये कितना गुना है, 3 गुना है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लगभग 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसका हिमांक का नंबर लगभग कितना होगा, 3 गुना होगा, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग इसके क्वेश्चंस को भी कर लिए। अब देखिए ये भी क्वेश्चंस रिपीट किया है कि ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है, ठीक है, ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है ना। तो देखिए ज्विटर आयन आप लोग को बताए थे कि देखिए जिसमें COOH ग्रुप हो यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप हो और NH2 का हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं, ठीक है। और इसके ऑप्शंस में अगर हम लोग देखते हैं तो किस में है, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट किया है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं ना। तो देखिए इसके ऑप्शन में ये नहीं होगा, ठीक है, इसमें COOH है लेकिन NH2 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसके ऑप्शन में NH2 है लेकिन COOH नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसके ऑप्शन में ये NH2 है, ठीक है, ये NH2 है और यहाँ पर COOH भी है, तो यही ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ होता है, जिसमें NH2 और COOH ग्रुप क्या होते हैं, एक ही में शामिल होते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया, इसको आप लोग देख लीजिएगा ना। देखिए अभी तक जितना भी क्वेश्चन आप लोग को हम बता रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन ये रिपीटेड ही किए गए हैं। ठीक है, जो अभी आप लोग को 2009 से लेकर के, ठीक है, जो 2020 तक बताए हैं, ठीक है, उसमें से ये काफ़ी सारे क्वेश्चन जो अभी हम आप लोग को 2021 में बता रहे हैं, सब के सब रिपीट ही किए गए हैं। ठीक है, जैसे में देखिए 13 क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है। क्या कह रहा है सुन लीजिए, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, देखिए प्रगलन विधि में हम लोग ना कार्बन तत्व का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये कोई भी ऑक्साइड को किस में बदल देता है, मेटल में बदल देता है। किस में बदल देता है, मेटल में। जैसे मान के चलिए ना जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड है, इसमें कार्बन को क्या करेंगे, प्रगलित करेंगे, तो ये जिंक बन जाएगा, प्लस में CO क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कार्बन तत्व का क्या करते हैं, प्रयोग करते थे। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए 14 देख लेते हैं। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B से क्या बन रहा है, C के लिए दर क्या होगा। ठीक है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है जो कि अभिकारक A+B है और इससे C के लिए दर पूछ रहा है। ठीक है, तो दर आप लोग जानते हैं कैसे लिखते हैं, R बराबर लिखिएगा K, बताइए अभिकारक कौन है, एक A है एक B है, तो A के पावर अब हम बताएंगे क्या होना चाहिए। ठीक है, B लिख लीजिए। ये अभिक्रिया का क्या हो गया, दर हो गया। जो अभिकारक दिया है इसका क्या लिख दिया, दर। ये शून्य कोटि की बात करें तो ऊपर शून्य कर दीजिए और ऊपर भी शून्य कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये दोनों का अगर रखिएगा तो कोई भी चीज़ का अगर पावर 0 हो जाता है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1। तो इस प्रकार से ये R बराबर क्या हो जाएगा, K, बाकी ही तो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम शून्य कोटि का इस प्रकार से देखेंगे तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आप लोग खुद ही बता दीजिए। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, शून्य कोटि का पूछा है, A के पावर 0 और B के पावर क्या हो जाएगा, 0, बाकी में 1 है, बाकी में इसमें 1 है, तो इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शंस नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए अभिक्रिया, ये जो कंपाउंड है ये सोडियम से अभिक्रिया किया है ईथर की उपस्थिति में और ये बनाया है डाइफेनिल। ठीक है, इस प्रकार का जो कंपाउंड बनाया है और सोडियम ये क्या बोले, जैसे ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये यहाँ पर क्लोराइड भी हो सकता है या फिर ब्रोमाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ना फिटिंग अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, फिटिंग अभिक्रिया। ये 2 नंबर के क्वेश्चंस में और 5 नंबर के क्वेश्चन दोनों में हम ये कराए हैं। ठीक है, सेम यही रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ना चलते हैं 16 पर। देखिए 16 क्वेश्चन का रहा है कि फिनॉल को सैलसाइल एल्डिहाइड में, यानी सैल्सिडिहाइड इसको भी बोल सकते हैं, में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, देखिए आप जब डिफिनीशंस पढ़िएगा अभिक्रियाओं का तो ये पूरा का पूरा अभिक्रिया को ही दिया गया ना। फिनॉल को सैल्सिडिहाइड में परिवर्तित करने के लिए ना कुछ अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, और वह अभिक्रिया होती है हम लोग की ना रीमट टीमैन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए इटाड नहीं होगा, कोल्बे नहीं होगा, केनिजारो नहीं होगा, तो ये फिनॉल को सैल्सिडिहाइड में कौन बदलता है, राइमर टीमन अभिक्रिया। तो ऑप्शन इसका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कह रहे हैं प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन का मतलब NH2। ठीक है, और प्राथमिक एमीन कहने का मतलब 1 डिग्री, जिसमें NH2 होता है उससे हम लोग 1 डिग्री का एमीन कहते हैं या फिर उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक एमीन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए कह रहे हैं कि प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है, HCl के द्वारा, बिल्कुल नहीं। देखिए CHCl3+KOH ना। देखिए एक आप लोग को बात बताते हैं, एक कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है। ठीक है, उस कार्बिल एमीन की अभिक्रिया में ये क्लोरोफॉर्म और KOH, ठीक है, और प्लस में मान लीजिए CH3NH2, ठीक है, 1 डिग्री के एमीन, ये तीनों की आपस में जब अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और इसी से इसकी पहचान होती है कि ये 1 डिग्री का क्या है, एमीन है। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री के एमीन से ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया संपूर्ण होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सिर्फ क्लोरोफॉर्म नहीं होगा, NaOH क्षार नहीं होगा, HCl नहीं होगा, बल्कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड का, जिससे ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया 1 डिग्री से क्या होती है, पूरा होती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए कह रहा है कि एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन है कि एंजाइम है कि प्रोटीन है कि एमिनो अम्ल है, ठीक है। आप लोग इसको सोच करके भी बता सकते हैं कि ये क्या है। तो देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल एक प्रकार का क्या है, विटामिन है, ठीक है। और ये विटामिन सी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, विटामिन सी में पाया जाता है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से ये पहले भी रिपीट किया था और 2021 में भी रिपीट किया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ठीक है। इसीलिए आप लोग को बार बार बोलते हैं कि पूरा का पूरा जितना भी क्वेश्चन बैंक है, जितना भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। आप लोग का बिहार बोर्ड के एग्जाम में लगभग जो 70 ऑब्जेक्टिव देंगे उसमें से ये 35 ऑब्जेक्टिव दम पूरा का पूरा दम टच करेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस बता रहे हैं इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से अध्ययन करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आप लोग को। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहलाता है। देखिए शरीर के ताप यानी बुखार के ताप को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। तो बुखार के ताप को कम करने वाले को क्या बोलते हैं, ज्वारनाशी। क्या बोलते हैं, ज्वारनाशी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऑप्शन ए में ज्वारनाशी है, पीणाहारी है, प्रतिजैविक, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ज्वारनाशी ना। जो पदार्थ होता है शरीर के ताप को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं कि रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है, ठीक है। देखिए ये ठोस अवस्था के क्वेश्चन से और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से न करे कि रावा यानी किसी क्रिस्टल में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है, ठीक है। जैसे देखिए एक आप लोग को हम न बताते हैं कि जब रावा को अगर हम लोग तैयार करते हैं, जैसे मान लीजिए A+ B-, ठीक है, और फिर यहाँ पर न कर दीजिए और यहाँ पर A+, मान लीजिए इस प्रकार का क्रिस्टल है, ठीक है। और ये नेगेटिव वाला चीज़ है ना, और इसमें जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, पकड़ लिया जाता है, तो इस घटना को बोला जाता है एफ सेंटर। क्या बोला जाता है, एफ सेंटर बोला जाता है ना। इसे रंगीन केंद्र भी कह सकते हैं, एफ रंगीन केंद्र कह सकते हैं ना। और एफ करने का मतलब फॉरबिडन होता है, जो कि एक साइंटिस्ट के द्वारा ये नाम दिया गया था, ठीक है। तो इसको हम लोग एफ सेंटर कहते हैं। तो जब ऋणायन के द्वारा खाली स्थान पकड़ लिया जाता है किसी इलेक्ट्रॉन को, तो उस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सी याद रखिएगा, एफ सेंटर बोलते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 21। चलिए 21 क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे कि CaNO3 के होल ट्वाइस में 1/2 गुणांक होता है, तो इसको तोड़ दीजिए। देखिए CaNO जो 3 है, ठीक है, इसको जब तोड़िएगा तो ये क्या होगा, Ca2+ हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2NO3- हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 1/2 गुणांक के लिए ऊपर वाले आवेश को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये 2+ है और एक क्या है, माइनस है। तो टोटल कितना हम लोग का होगा, 1/2 गुणांक आयोटा 2 + 1 = 3 होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन में 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या है, 3 है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं देखिए ये पिछला बार भी रिपीट किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहे कि कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए कैल्शियम फॉर्मेट का जब हम रिएक्शंस कराकर बताए थे आप लोगों को, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या चीज़ों का ये आसवन से प्राप्त करते थे, फॉर्मल्डिहाइड करते थे, ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है, HCHO होता है, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है ना। जब कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन जब होता है तो उसके द्वारा क्या प्राप्त होता है, फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसका सूत्र होता है HCHO, ठीक है। बाकी ये सब ऑप्शंस नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा ना। अब देखिए अब क्वेश्चंस कर रहे हैं, 3 दिया है ABC तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः +0.68 वोल्ट, -2.50 वोल्ट और -0.50 वोल्ट है, ठीक है। तो उनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या है, ठीक है। उनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या है, तो चलिए इसको देखते हैं ना। तीनों को अगर देखेंगे तो देखिए ये ए का मान दिया है, ठीक है, ये किसका दिया है, बी का मान दिया है,
और ये किसका दिया है, सी का मान दिया है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आप लोग को बताते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, देखिए जब हम लोग ना अपचयन विभव की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए माइनस में जितना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना, माइनस में जितना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, उसकी अपचयन शक्ति उतना ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसकी अपचयन शक्ति उतना ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तब माइनस में देखिए ये 2 दशमलव क्या है, 5 जीरो है। ठीक है, उसके बाद माइनस में क्या है, 0.5 है। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा में माइनस में ये है, तो पहले हम लोग का बी वाला होगा। ठीक है, फिर कौन सा होगा, सी वाला होगा। आप फिर उसके बाद जो बचेगा वो ले लीजिए ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ना, अपचयन शक्ति का क्रम कैसे होता है, माइनस में जितना ही ज़्यादा होता है अंक, उसी की अपचयन शक्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बी वाले का ज़्यादा है, तो देखिए बी हो जाएगा पहले, फिर उसके बाद सी माइनस में, तो सी हो जाएगा, और ए जो प्लस में, तो यही ऑप्शन होगा ना, बी तब सी तब ए। तब इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी सी ए। अपचयन शक्ति के क्रम इस प्रकार से जो मानक अपचयन विभव दिया है उसके हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, याद भी कर लीजिएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं एंजाइम क्या है। देखिए ये क्वेश्चन हमको लगता है कि 4 से 5 बार अभी तक आ गया ना। तो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट आंसर भी याद रख सकते हैं क्योंकि इसके ऑप्शंस जो है एकदम पूरा का पूरा दम क्लियर दिया है। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चंस कई बार रिपीट किया गया है कि ये क्वेश्चंस हम लोग को ना याद हो गया है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, ये सबको याद हो गया है क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। ठीक है, ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। फेन उत्प्लवन विधि द्वारा ही क्या किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। जैसे मान लीजिए जिंक सल्फाइड हो, ठीक है, PbS हो, ठीक है, CuFeS2 हो, जिसमें भी सल्फर आया, सल्फाइड आया, उसका सबका सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है, फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। करे कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है। देखिए बिलियन में नहीं पाया जाता है, अवक्षेप में भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कणों का जो आकार होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, सॉल में, सॉल यानी ये कोलाइडी बिलियन में, और वाष्पों में। तो देखिए वाष्पों में नहीं होगा लेकिन सॉल होगा। सॉल को आप लोग ना कोलाइडी बिलियन का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव किस में पाया जाएगा, सॉल में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 27। एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। देखिए ये आप लोग को अभिक्रिया हम करा करके क्लास में दिखाए थे। ठीक है, जो एल्किल हैलाइड होता है, कोई मान लीजिए CH3Cl ले लीजिए। ठीक है, कोई धातु मान लीजिए सोडियम ही ले लीजिए, 2N ले लीजिए। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या जो अभिक्रिया होती थी, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते थे, उत्तर्ज अभिक्रिया कहते थे। क्या कहते थे, उत्तर्ज अभिक्रिया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा ना। इस अभिक्रिया को उत्तर्ज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसका है, देखिए CrH2O का होल 4 और Cl2 और पूरे कंपाउंड का जो आवेश दिया वो कितना दिया, प्लस दिया। ठीक है, तो संकुल यानी उप संयोजन यौगिक में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या पूछा है। ठीक है, तो ये कई बार आप लोग को निकालना बता दिए, तो चलो हम निकालते हैं क्रोमियम का। देखिए जिसका निकालना हो तो उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब जल कितना है, 4 है, तो 4 गुणे इस पर आवेश कितना होता है, 0। आप प्लस क्लोरीन कितना है, 2, तो 2 गुणे। ठीक है, इस पर आवेश कितना होता है, -1। और टोटल प्रचार कितना है, +1 है, तो यहाँ पर 1 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 0 हो जाएगी, ये -2 होगा, उधर जाएगा तो क्या होगा, -2 आ 1 3, तो एक्स पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी 3 हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए इस प्रकार से ये चीज़ आप लोग समझ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि अभिक्रिया ये दिया है पूरी तरह से अभिक्रिया और HI के साथ इसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, तो इससे बनने वाला उत्पाद क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग को बता देते हैं कि देखिए जो ये कंपाउंड है, ठीक है, जब इसको HI के साथ अभिक्रिया करा करके गर्म करते हैं तो इसके द्वारा जो एल्डिहाइड ग्रुप है और जो ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, ये दोनों के दोनों रिमूव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर सीधे के सीधे किस में बदल जाते हैं, एल्केन में। और एल्केन का मतलब क्या, सीधे के सीधे एन हेक्सेन में बदल जाते हैं, यानी C6 और H12 में क्या होता है, H12 करे H14 में क्या होता है, सीधे के सीधे कन्वर्ट हो जाता है। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, CH3 CH2 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 कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 और CH3। ठीक है, तो ये एल्केन एन हेक्सेन में क्या होते हैं, सीधे के सीधे परिवर्तित हो जाते हैं ना, और इसमें से एल्डिहाइड और OH ग्रुप HI के थ्रू क्या होते हैं, ये हट जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से ये एन हेक्सेन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक ना, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हम लोग 29 क्वेश्चंस को कर लिए। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चंस पर हम लोग चलते हैं जो कि 30 क्वेश्चंस है। अब ये 30 क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 30वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से किसमें P पाई और D पाई बंधन होता है। ठीक है, यानी P वाला और D वाला, ठीक है, किसमें बंधन होता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए O3 माइनस ये सब में ऑक्सीजन दिया है। ठीक है, आपको बता देते हैं कि आप ऑक्सीजन के अलावा ये तत्वों को देखिए, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें कार्बन है, इसमें बोरोन है और इसमें क्या है, सल्फर है। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पर नाइट्रोजन इसमें है, कार्बन इसमें है और बोरोन इसमें है, ये दोनों, ये तीनों के तीनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। कितने, कौन से पीरियड के एलिमेंट हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन जो सल्फर इसमें दिया है ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, और जो थर्ड पीरियड होता है उसमें D ऑर्बिटल वेकेंट होता है। ठीक है, और इसमें D ऑर्बिटल तो हुक भी नहीं करता। ठीक है, लेकिन जो ये थर्ड पीरियड होता है इसमें D ऑर्बिटल क्या होता है, वेकेंट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या होता है, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर ये था ना, हाँ, इसमें P पाई के साथ क्या होता है, D पाई भी पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से P पाई और D पाई बंधन किस में होगा, ऑप्शन नंबर डी SO32 माइनस में होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। देखिए आप लोग को बताए थे कि वर्ग 13 के तत्वों को बोरोन फैमिली कहते हैं, 14 के तत्वों को कार्बन फैमिली कहते हैं, वर्ग 15 के तत्वों को निकोजन्स कहते हैं, वर्ग 16 के तत्वों को क्या चैल्कोजन या कैल्कोजन कहते हैं, और वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं, और वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहते हैं, इनर्ट गैस या अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस फैमिली कहते हैं। ठीक है, तो वर्ग 16 पूछा है, तो वर्ग 16 के तत्वों को क्या कहता है, चैल्कोजन या कैल्कोजन कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 32। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है। देखिए ये जो प्रथम श्रेणी के जो 3D के जितने भी ये तत्व दिए गए हैं 3D श्रेणी के, ठीक है, इनमें से एक मैग्नीज ही ऐसा है जिनका ऑक्सीकरण अवस्था +7 तक होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग ना उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था वाला तत्व भी कहते हैं। ठीक है, बाकी का लगभग 3 या 4 तक ही रह जाता है। ठीक है, लेकिन इसका 7 तक जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को बता देते हैं। देखिए निकेल का +2 या +3 तक जाता है, क्रोमियम का लगभग +4 तक जाता है। ठीक है, और आयरन का भी +2 या +3 ही होता है, लेकिन इसका कितना होता है, +7 तक होता है। तो इसलिए उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है। देखिए 4F, देखिए F की 2 श्रेणियाँ होती है, एक 4F होती है, दूसरा क्या होती है, 5F होती है। 4F को एक क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट श्रेणी बोलते हैं, और 5F को एक्टिनाइट श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लेंथेनाइट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 34 कह रहे हैं कि K3Cr(C2O4) के होल ट्राइस में क्रोमियम की उप सहसंयोजन संख्या कितनी है। ठीक है, चलिए उसको भी आप लोग ना देख लीजिए। देखिए ये लिगेंड पर डिपेंड करता है। ये जो बड़ा कोष्टक आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, बड़े कोष्टक में देखिए कि लिगेंड कौन है, C2O4 है, ये ऑक्सीडेट है। ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि 3 से 4 बार ये भी रिपीट कर चुका। ठीक है, ये देखिए ये जो C2O4 ये बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड का मतलब जितना नंबर होगा उसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो कितना नंबर दिया है, 3 दिया है। ठीक है, तो इसमें 3 से कर दीजिए तो कितना है, 6। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये कई बार रिपीट किया है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, 6। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, करे कि किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है ना, यानी ईएमएफ हम लोग का कितना होता है, ये जो हम लोग को बताना है ना। देखिए अगर हम लोग किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था सेल का विद्युत वाहक बल पूछ रहा है तो यहाँ पर ध्यान रखिए। ठीक है, जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा, माइनस होगा। इसका रिजल्टेंट जो ईएमएफ होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका ऑप्शन कौन रहेगा, धनात्मक, गलत है, शून्य। शून्य इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऋणात्मक और इनमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। ठीक है, देखिए रासायनिक अधिशोषण में ना सिर्फ एक ही परतें होती है। ठीक है ना, 2 3 नहीं होती ना, सिर्फ एक ही परत होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 37, बेकेलाइट फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को ना हम बहुत बार बताए थे। ठीक है, और आप लोग को ना कभी कभी ये जो क्वेश्चन है आप लोग को इस प्रकार से भी लिखा होगा ना, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड ऐसा करके लिखा होगा। ठीक है, देखिए फिनोल फॉर्मल्डिहाइड जब लिखता था तो उसी के द्वारा क्या बनता था, बेकेलाइट बनता था। ठीक है, तो फिनोल जब फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया करता है तो एक बहुलक बनाता है बेकेलाइट, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बहुलक है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये उप सहसंयोजन यौगिक K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, कितनी होती है। देखिए ये भी आप लोग को हम बता देते हैं कैसे निकालेंगे। जिसका निकलना होगा उसको क्या मान लेंगे, x। चलिए मान लिए। ठीक, अब बताइए इधर पोटेशियम कै गो है, 4 गो है, तो 4 गुणे पोटेशियम पर कितना आवेश होता है, +1, तो 1 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर CN कितने हैं, 4 है, और इस पर कितना आवेश होता है, -1, तो -1 कर दीजिए। इक्वल टू में क्या करिएगा, टोटल पर कोई आवेश नहीं है तो कितना रखिएगा, 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये +4 है, ये -4 है, कट करके 0 उधर जाएगा तो 0, तो x पर कितना आ गया, 0। तो ये जो पूरा कंपाउंड है इस पर ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो जाएगा, 0। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 39 कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, 39 कह रहा है कि कौन अत्यधिक क्षारीय है। ठीक है, आप लोग को हम कई बार बताएं कि देखिए कोई भी एमीन का कंपाउंड दे दे, ये क्वेश्चन आपको हम बताए भी थे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन रिपीट भी है, बता दे रहे हैं आप लोग को ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो सबसे पहले 2 डिग्री का एमीन आता है, फिर कितना आता है 1 डिग्री का, फिर कितना आता है 3 डिग्री का एमीन। ठीक है, 2 डिग्री का एमीन का मतलब क्या है, NH2। ठीक है, 1 डिग्री एमीन का मतलब क्या है, सॉरी 2 डिग्री एमीन का मतलब NH, और 1 डिग्री एमीन का मतलब NH2, और 3 डिग्री एमीन का मतलब N। ठीक है, तो NH किस में है देख लीजिए, वहीं सबसे क्या होगा, प्रबल क्षारीय होगा। तो इसमें NH2A नहीं होगा, इसमें भी NH2A नहीं होगा। अब देखिए इसमें NH है और इसमें भी NH है। ठीक है, तो देखिए ये जो है हम लोग का ना, ये है साइक्लिक। ठीक है, ये साइक्लिक यानी एरोमेटिक वाला है। ठीक है, जो कि ये नहीं होना चाहिए, और ये है एलिफैटिक। तो 2 डिग्री का हम लोग का एलिफैटिक एमीन होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके आंसर को याद रखिएगा आप लोग ना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिपीट कई बार किया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 40 पर। करें कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। तो देखिए हाइड्रिक एल्कोहल कह रहा है और एल्कोहल कह रहे हैं, तो इसका एक ही सूत्र होता है, CnH2n
+1 और क्या होता है OH होता है, ठीक है। ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, मोनो कहने का मतलब एक OH होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऑप्शन कौन सा हो जाएंगे देख लीजिए, इसके ऑप्शन हो जाएंगे, ये ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, CnH2n+1OH, बाकी तो ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्न यानी दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, ठीक है। तो आप लोग को बताए थे कि जो मिल्क होता है, दूध होता है, वो पायस का उदाहरण होता है, किसका होता है, पायस का, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दूध किसका उदाहरण होता है, तो पायस का होता है, नहीं निलंबन का, नहीं सॉल का, इनमें से कोई नहीं, यानी ये पायस का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से हम लोग का गैलेना किसका अयस्क होता है, ठीक है। देखिए गैलेना लेड का होता है, PbS यानी लेड का होता है, इसका ऑप्शन में क्या है, लेड है ऑप्शन बी में, तो ये लेड का होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सही या करेगा, अभिक्रिया CH3CN और ये हाइड्रोनियम आयन के साथ ना ये क्या देता है, ठीक है। ये हाइड्रोनियम आयन के साथ क्या देता है प्रतिफल के तौर पर, तो आप लोग को हम बता देते हैं कि देखिए जब ये अभिक्रिया होता है ना, तो इसके द्वारा ये एसिटिक अम्ल देता है, क्या देता है, एसिटिक अम्ल, CH3COOH, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब ये देखिए मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया हाइड्रोनियम आयन से होता है, तो ये एसिटिक अम्ल क्या करता है, प्रदान करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग 43 क्वेश्चन तक कर लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44 क्या कर रहा है, इसको देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होगा, ठीक है। कौन सा बंध सबसे क्या होगा, ज़्यादा प्रबल होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रबल दिया FF का, देखिए इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होने के कारण इसके बंधन में न उतना प्रबलता नहीं पाई जाती, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इनके सेल की कक्षाएं क्या होती है, बड़ी होती है, और फ्लोरीन से विद्युत ऋणात्मकताएं क्या होती है, कम होती है, इसलिए इसमें क्या होता है, ज़्यादा प्रबल बंध पाए जाने की संभावनाएं पाई जाती है, ठीक है। जबकि आयोडीन, आयोडीन में क्या होता है, साइज सबसे बड़ा होने के कारण इसमें उतना बंध बढ़िया से बन नहीं पाता है। और वहीं सेम सिचुएशन किस में देखने को मिलता है, ब्रोमीन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बंध प्रबल होगा किस में, क्लोरीन, क्लोरीन में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, विटामिन ए कहलाता है, ठीक है। विटामिन ए किसको बोलते हैं, तो देखिए विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल दिया है, तो ये विटामिन सी में होता है, ये रेटिनॉल दिया था, रेटिनॉल हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए किसको कहा जाता है, रेटिनॉल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ना, ये विटामिन ए का रेटिनॉल क्या है, रासायनिक नाम है ना, याद रखिएगा आप लोग। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, सोना है, चांदी है, कॉपर है कि सोडियम है। देखिए आप लोग को बताए थे 3 धातु, याद रखिएगा ना, सोना और प्लेटिनम और क्या, चांदी, एज, ठीक है। लेकिन ये रेयर केस में, चांदी रेयर केस में सबसे ज़्यादा क्या होता है, या तो सोना होगा, नहीं तो क्या होगा, प्लेटिनम होगा, क्योंकि इस पर जल का, हवा का, मिट्टी का, नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सोना हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका, देखिए ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट किया था, तो इस क्वेश्चन को हम क्या कहते, छोड़वा दिए थे, ठीक है। जब इसकी पूरी अभिक्रिया को हम लोग ना अच्छी तरह से क्या करते हैं, जब स्टडी करते हैं, तो उसके हिसाब से इसका मेन जो होता है आंसर वो क्या होता है, आयरन कैथोड बनाकर। लेकिन कभी कभी ये खारे जल में इसे रख करता, देखिए ये कोई लॉजिकली आंसर नहीं दिया, और ना ही ये कोई लॉजिकली ऑप्शंस दिया, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि इथॉक्सी इथेन है, देखिए ये रिपीट कई बार कर चुका है, और इसका सूत्र क्या होगा, C2H5O और C2H5 होता है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन देखने को मिल रहा है कहीं, हाँ ऑप्शन सी में सेम यही ऑप्शन मिल रहा है देखने को, C2H5O C2H5, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसे इथॉक्सी इथेन कहते हैं ना।
देखिए अगला क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है, इनमें से किसमें मैग्नीशियम है, ठीक है। देखिए क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन, कार्बोनिल एनहाइड्रेज और विटामिन बी 12। तो आप लोग जानते हैं कि जो मैग्नीशियम होता है वह पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, और पेड़ पौधों की पत्तियां का मतलब क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ दिया, बेरवेदार ठोस का उदाहरण है। देखिए बेरवेदार कहने का मतलब कौन सा ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। और अक्रिस्टलीय ठोस में हीरा नहीं होगा, ग्रेफाइट नहीं होगा, नमक नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, रबर हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, रबर सही आंसर है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा ना। देखिए रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, क्वार्टज ग्लास हो गया, सब अक्रिस्टलीय यानी बेरवेदार ठोस के उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया C2H5Br और एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। देखिए ये अभिक्रिया आप लोग को हम बताए थे, ठीक है। और ये एल्कीन बनाता है, क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड क्या बनाता है, CH2। आप प्लस में आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पर KOH जो है ना, इसके बाद बनाता है KBr, क्या बनाता है, KBr बनाता है, और फिर प्लस में जल बनाता है। तो ये पूरे अभिक्रिया को आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। यही बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन ए एल्कीन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग को रिपीट किया गया था, जो कि हम पिछले वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बताएं, ठीक है। करें कि फोटोग्राफी फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया सिल्वर नाइट्रेट का नहीं होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट किया गया है, जो कि आप लोगों को काफ़ी एक्सप्लेन करके हम बताए भी हैं, ठीक है। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड का होता है ना, कभी कभी इसको AgBr भी ऐसे ऑप्शन में दे देता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा ना। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग फोटोग्राफी फिल्म में किया जाता है ना, प्लेट के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है अगला है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई दोनों क्या होती है, समान होती है ना। कौन सी अभिक्रिया के लिए ये कह रहा है, ठीक है। तो आप लोग को बता देते हैं कि दोनों के लिए देखिए शून्य कोटि अगर लीजिएगा ना, तो इसका दर लिखिएगा R बराबर K, ठीक है। A के पावर 0 और B के पावर कितना लिखिएगा, 0, ठीक है। तो ये 0, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ दे दीजिए 0, ये 0 है, तो इसका मतलब दोनों का पावर कितना हो जाएगा, मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो R बराबर क्या होगा, K गुणे 1 होगा। तो R बराबर क्या होगा, K। तो देखिए इस प्रकार से दर भी बराबर हो गया और वेग भी बराबर हो गया, ठीक है। तो ये किसके लिए पॉसिबल है, सिर्फ शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पॉसिबल है, ठीक है। बाकी प्रथम और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शून्य कोटि का, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 करें कि निम्न में से कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है, ठीक है। यानी देखिए ये कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ना। तो देखिए कैल्शियम फॉर्मेट का था, तो उसमें क्या था, फॉर्मल्डिहाइड था। और यहाँ पर एल्डोल संघनन कर रहा था, ध्यान रखिएगा एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। ये दोनों के दोनों याद रखिएगा ना। कैल्शियम फॉर्मेट वाला में फॉर्मल्डिहाइड याद रखिएगा, और एल्डोल वाला में एसिटाल्डिहाइड यानी CH3CHO याद रखिएगा। ये कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 55, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है ना। यानी कह रहा है कि जब क्लोरीन, ठीक है, अमोनिया की अधिक मात्रा से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर इसकी रिएक्शंस को हम देखेंगे तो आप लोग को लिख देते, देखिए जो अमोनिया होता है, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं, ठीक है, NH3, ठीक है, अब प्लस Cl2, ये क्लोरीन से अभिक्रिया कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर ऐड कर दिया, इसका बैलेंस रिएक्शन से डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब ये होता है ना, तो बनाता है 6NH4Cl बनाता है, ठीक है। और प्लस में आप लोग को बता देते हैं कि ये N2 गैस क्या करता है, मुक्त करता है, ठीक है। तो ये अमोनियम क्लोराइड और N2 गैस बनाता है जब अमोनिया का अधिकतम मात्रा होती है। देखिए कितनी लिए है, 8 गुना लिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, N2 प्लस अमोनियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। तो इसके रिएक्शंस को भी आप लोग लिख लीजिएगा। ये आप लोग को बता दें कि देखिए ये 5 नंबर के क्वेश्चंस में भी देता है, ठीक है, कि जब
क्लोरीन अमोनिया के अधिकता से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है ना, उसकी अभिक्रिया को लिखे। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन में भी रहता है, इसलिए अभिक्रिया को हम लिखे हैं। आप लोग इस अभिक्रिया को अच्छे से क्या कीजिएगा, लिख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन से कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। कौन ताप द्वारा क्या नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। ये भी कई बार क्वेश्चन से नॉर्मलता में आयतन आता है तो ये होता है, मोललता में नहीं आता है तो ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, मोललता ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को देखना ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए बहुत छोटा छोटा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं ना। अगला देखिए 57, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, क्या नहीं उत्पन्न करता है। तो देखिए आप लोग को बताए थे कि मानव शरीर में विटामिन नहीं होता है ना, ये भोजन के द्वारा मिलता है, ठीक है। तो एंजाइम नहीं होगा, डीएनए नहीं होगा, विटामिन हो जाएगा, ठीक है। विटामिन को मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है क्योंकि ये भोज्य पदार्थों के द्वारा इसको मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से Zn2+ और Cu2+ SU। तो देखिए इस प्रकार के सेल को हम लोग ना विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, जिसके अलग अलग नाम है। डैनियल सेल नाम है, गैल्वेनिक सेल नाम है, वोल्टेइक सेल नाम है, ये कई नाम है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नाम हो जाएगा, डैनियल, ठीक है। तो डैनियल सेल इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं 59 क्वेश्चन पर। 59 कह रहे हैं कि CH3CN यानी मेथिल साइनाइड के अवकरण से क्या प्राप्त होता है, ठीक है। जो ये मेथिल साइनाइड है इसके अवकरण से क्या प्राप्त होता है आप लोग को हम बता देते हैं। तो देखिए इसके अवकरण से ना एथिलेमिन होता है, ठीक है ना, यानी एथिल एमिन भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, जिसका सूत्र होता है C2H5NH2, ठीक है। एथिलेमिन होता है ना इसके अवकरण से। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा ना, C2H5NH2 होता है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 60, कह रहे कि सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, ठीक है। देखिए सबसे प्रबल अम्ल विद्युत ऋणात्मकता पर डिपेंड करेगा, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन पर भी आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो सेंट्रल मेटल एटम में जो क्लोरीन है सब में का सबसे का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ठीक है। देखिए ऑक्सीकरण संख्या जब हम लोग निकालते हैं तो इसमें से सबसे ज़्यादा आता है इसका +7, ठीक है। किसका आता है, +7। जैसे में देखिए निकाल देते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसका निकालना हो तो उसको x मान लिए, क्लोरीन को x मान लिए, ठीक है। हाइड्रोजन 1 है तो 1 गुणे इस प्रवेश कितना होता है, 1 ही होता है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है तो 4 गुणे कितना करेंगे, -2, टोटल 50, कुछ नहीं तो 0। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए -60 ये +1 तो इधर होगा तो -7 बचेगा, उधर जाएगा तो +7 आएगा, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इसी का आता है +7, बाकी में क्या आता है, कम आता है। तो देखिए जिसमें ज़्यादा आया, ठीक है, वहीं क्या है, प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऑक्सीकरण संख्या सबसे क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखिए, इसको भी हम सॉल्व किए हैं आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सॉल्व किए हैं। तो इस क्वेश्चंस का आंसर जो होगा आप लोग को दिया है ऑप्शन ए में 0.1, ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन सी में दिया है 3 और ऑप्शन डी में कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको जब आप लोग पूरी तरह से सॉल्व कीजिएगा ना तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा, इसका देखिए ना ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका ऑप्शन आता है 0.5 आता है, ठीक है। देखिए हम पिछले वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सॉल्व किए हैं, हमको याद है कि इसका आंसर आता है 0.5, जो कि इसके ऑप्शंस में कोई दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चंस को क्या कीजिएगा, हटा दीजिएगा। चलिए हम आप लोग को सॉल्व करके काम खत्म कर देते हैं, ठीक है। देखिए समझिएगा ऊपर से ना, विलेय पदार्थ कितना दिया है, 34.2 ग्राम, और चीनी के घोल यानी विलयन कितना दिया है, इतना दिया है, ठीक है। तो जब इतना दिया है तो विलायक कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो 200 हो जाएगा, ठीक है। और चीनी का कितना आता है, आणविक द्रव्यमान 342 आता है। तो चलिए सूत्र रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो मोल सांद्रण कार्य यानी मोलालता कार्य है, तो एम बराबर क्या होता है, देखिए A1 गुणे 1000, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग ना। अब बाटा में क्या हो जाएगा, ये W गुणे A2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए A1 का मान कितना, 34.2, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। W का मान 342, ठीक है, और A2 का मान 200, क्योंकि देखिए इसमें से घटाइएगा ना, 234.2 में से 34.2 घटेगा तो ये विलायक निकल जाए जो कि A2 है, और इंटू 1000 जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.5, ठीक है। यही इसका सही आंसर है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा।
इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, तो इसलिए इसके ऑप्शन को याद रखिएगा, 0.5 आता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62 पर। देखिए 62 कह रहा है कि जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया दी है, ठीक है, इस अभिक्रिया के द्वारा क्या बनता है, ठीक है, तो आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पर ये बनेगा COCl2 बनता है, ठीक है, COCl2 बनता है, ठीक है। यह एक न टॉक्सिक गैस है, COCl2 क्या है, एक टॉक्सिक गैस है, जिसको ना हम लोग फोस्जीन गैस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोजीन गैस भी बोलते हैं, ठीक ना। ये टॉक्सिक यानी जहरीला गैस है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के द्वारा क्लोरोफॉर्म और ऑक्सीजन के द्वारा प्रकाश में ये बनता है फोस्जीन गैस, COCl2 जिसका सूत्र होता है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी सही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 63 पर। देखिए 63 करे कि आईपीएसी प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है, ठीक है। देखिए आप इसको लिख लीजिए, एसीटोन का सूत्र ये होता है ना CH3, ठीक है। तो देखिए इसको देखिए डाई मेथिल कीटोन भी आप कह सकते हैं, इसी को हम लोग एसीटोन बोलते हैं, और आईपीएसी में नंबर किया जाता है 1 2 3। तो ये प्रोपेन 2 ओन होगा, नहीं तो प्रोपेनोन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन में प्रोपेनोन कौन सा है, ऑप्शन सी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहे हैं कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है, ठीक है। यानी देखिए जब अभिकारक क्या होते हैं, प्रतिफल में परिवर्तित होते हैं, यानी उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, तो उस न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग को बता देते हैं कि इसको क्या कहते हैं। देखिए गतिज ऊर्जा नहीं होता है, स्थितिज ऊर्जा से संक्रियण ऊर्जा होता है ना, क्योंकि संक्रियण ऊर्जा जिस अणुओं के पास होता है उसके वजह से ही वो क्या होता है, अभिकारक किस में बदलता है, प्रतिफल में बदलता है, ठीक है। बाकी कोई अब ऐसी ऊर्जाएं नहीं है जिससे जो अभिकारक को किस में बदल जाए, प्रतिफल में बदल जाए। तो इस प्रकार से हम लोग का इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, संक्रियण ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को हम बताए भी हैं कि भौतिक अधिशोषण में लगभग, ये कह रहा है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। आप लोग को दोनों बताए थे, भौतिक अधिशोषण का भी बताए थे और रासायनिक का भी बताए थे ना। तो भौतिक वाले में होता है 20 से 40, भौतिक में कितना होता है, 20 से 40 होता है किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए SN2 अभिक्रिया क्रिया विधि में, ठीक है, SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है। आप लोग को बताए थे कि देखिए SN1 अभिक्रिया में ना कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, ठीक है, और SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, ठीक है। ये आप लोग रिएक्शंस में भी हम करके क्या किए थे, बताए थे बहुत ही अच्छी तरह से ना, ये 5 नंबर के क्वेश्चंस में बताए थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हम लोग का कार्बोधनायन ये SN1 में होता है, मुक्त मूलक नहीं होता है, कार्बोरेनायन नहीं होता है, तो ये क्या होता है, संक्रमण अवस्था होता है SN2 में ना। अगर SN1 पूछता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कार्बोधनायन या कार्बोकैटायन मारिएगा, ठीक है। लेकिन पूछा है SN2 तो हम लोग क्या करेंगे, संक्रमण अवस्था करेंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन 67 है हम लोग का, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है, ठीक है। निम्न में से कौन सा यौगिक जल में क्या है, विलय है। तो ऑप्शन दिया है क्लोरोफॉर्म नहीं होता है, C2H5O C2H5P ये भी मेथॉक्सी एथेन नहीं होगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड भी नहीं होगा, और CH3CH2OH ये हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एथेनॉल है, शराब है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि कभी भी कोई शराब पीता है तो पानी में डालिए के पीता है, ठीक है। तो ये कौन सा यौगिक जल में विलय है, तो एल्कोहल हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से हम लोग का 68, कार्बोनिल समूह में के कार्बन पर कौन सा प्रसंस्करण होता है, ठीक है। कार्बोनिल समूह के कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसंस्करण होता है। तो आप यहीं से इसी तरह से निकाल लीजिए। देखिए ये कितना बॉन्ड बनाए हैं, एक ये बनाए हैं, एक ये बनाए हैं, और एक ये बनाए, 3 बनाए हैं। तो एक इसका और पी का 2 का, तो ये बना लेगा sp2। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी sp2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 69 पर।
फॉर्मलडिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। ठीक है, फॉर्मलडिहाइड को NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं ना। ऑप्शन में दिया है फॉर्मिक अम्ल, एसीटोन, मेथिल एल्कोहल और एथिल फॉर्मेट दिया है। ठीक है, तो देखिए जब इसको हम लोग गर्म करते हैं ना तो इसके लिए दो चीज़ बनता है। एक बनता है हम लोग का ये हम लोग का जब इसके अभिक्रिया को चलिए ना इसके अभिक्रिया को ही हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करें फॉर्मलडिहाइड कर रहे हैं ना, यानी HCHO फॉर्मलडिहाइड हो गया। ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है NaOH के। ठीक है, NaOH के साथ। तो देखिए जब ये अभिक्रिया हम लोग कंप्लीट कराते हैं ना तो ये बनता है HCOO बनता है। ठीक है, और प्लस में ये हम लोग का बन जाएगा CH3OH बनता है। ठीक है, तो ये हम लोग का संपूर्ण क्या होता है अभिक्रिया होता है और इसमें हम लोग का बनता है शराब। ठीक है, यानी मेथनॉल बनता है। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया है फॉर्मिक अम्ल नहीं बना है, एसीटोन भी नहीं बना है, मेथिल एल्कोहल बना है। CH3OH क्या है मेथिल एल्कोहल है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ना। और एथिल फॉर्मेट दिया है तो ये नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये क्योंकि सोडियम फॉर्मेट बना है ना, एथिल फॉर्मेट नहीं बना है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है 2021 का। ठीक है ना, ये 2021 प्रीवियस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन कर रहा है 17 अभिक्रिया C6H5 डबल बॉन्ड Na+Cl-। इसको जानते हैं क्या कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम लवण कहते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ये बेंजीन बना दीजिए। ठीक है, और इसके ऊपर क्या करिए N2+ और Cl- कर दीजिए। ठीक है, तो ये बेंजीन डाई एजोनियम लवण का ही क्या है सूत्र है, जो कि इस फॉर्मेट में आप लोग को दिया है। इस फॉर्मेट में भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या ये होगा तैयार। तो चलिए देखते हैं ये हाइड्रोनियम आयन से जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। देखिए ये करता है तो इसके द्वारा हम लोग का ना फिनोल देता है। क्या देता है फिनोल, बेंजीन के ऊपर OH देता है। तो इसके ऑप्शन में एनिलीन नहीं है फिनोल है, तो ये हम लोग का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम आप लोगों को जितना भी 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था वो सारे के सारे क्या किए सॉल्व करके बता दिए। ठीक है, आप लोग भी ये देखें कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2009 से लेकर के 2020 तक हम सॉल्व किए थे उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस 2021 के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में मिले हैं। ठीक है, इसी उम्मीद से आप लोग को हम बोलते हैं कि आप लोग क्वेश्चंस बैंक को बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। इसके सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग को जो एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है ना उसमें काफ़ी सारा ये टैली करेगा ना, काफ़ी सारा ये रिपीट करेगा। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चनों को आप लोग ना बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं हम आप लोग को अगला क्वेश्चन बैंक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 का उन सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक से ये सारे चीज़ों को जितने भी क्वेश्चन से आप लोग याद कर लीजिएगा इसके आंसर को ना, क्योंकि यही क्वेश्चंस क्या करेंगे रिपीट करके आप लोगों के क्वेश्चंस में देंगे जो कि 2026 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स। यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो दूसरे के पास पहुँचे तो किसी दूसरे स्टूडेंट को भी क्या हो बेनिफिट हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।